हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नाउन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन का मीन संज्ञा, ठीक है। फिर आपने नाउन के टाइप्स देखे हुए हैं, ठीक, कौन कौन से, जैसे प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये सारे हो गए। तो जो भी नाउन के टाइप्स हैं वो तो आप सभी को पता ही है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। अब अपने जो बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके बीच में क्या पूछा जाता है कि इन सेंटेंस में से एक लाइन आपको दे दी जाएगी और उसमें ये पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में से जो नाउन वर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। अब नाउन या तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलने वाली है कि नाउन जो वर्ड्स है उसकी पहचान कैसे होगी। तो नाउन वर्ड की पहचान के लिए सबसे पहला वर्ड है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IUN NESS, ठीक है, मेंट, जैसे मूवमेंट, एन ICE, ठीक है, ITY, हुड, क्यूट, क्यूड, और TH का मतलब यहाँ पे ये मान लो ये वर्ड है वार्मथ। वार्मथ मतलब गर्मी, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, इन सब वर्ड्स को आप नोट कर लेना। इन सब वर्ड्स से कोई भी एंडिंग हो रही है तो वो क्या होगा आपके लिए, एक नाउन होगा। इसको आप ऐसे आसानी से पहचान सकते हो कि नाउन के लिए इन वर्ड्स का लास्ट में होना, अपने कह सकते हैं अगर ये वर्ड्स अगर आते हैं लास्ट में तो वो नाउन ही होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अपने देखते हैं कि कोई नाउन वर्ड है तो उससे अपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट से लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, whom से लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर who से लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उसका जवाब आ जाता है कोई भी एक वर्ड तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने पूछ लिया व्हाट इज व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब इसका जो आंसर था, मतलब अपने को एक सेंटेंस मिला है, जैसे जतिन इज माई नेम, ठीक है। जतिन इज माई नेम, तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे क्या आ गया, जतिन आ गया। तो जतिन यहाँ पे क्या है, एक तरह से प्रॉपर नाउन है। तो अपने को पता लग गया कि ये क्या है, एक नाउन है। नाउन का पता करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन किससे पूछा मैंने, वर्ड से पूछा है। तो आप वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर whom से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो राम आंसर आ गया। तो राम क्या एक नाउन है, ठीक है। अगर कोई भी नाउन से पहले अगर आपको आर्टिकल देखने को मिलता है, जैसे ही इज ए बॉय, ठीक है, ही इज ए बॉय, ए क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है, और इसके बाद में जो वर्ड आया है वो क्या आपका एक नाउन है। क्लियर। तो नाउन की अपने को पहचान होगी कि आर्टिकल के बाद में जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। और एक चीज और याद रखना, आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है, किसी भी और चीज के लिए आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल के बाद में नाउन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो नाउन होता है उससे पहले कई बार आपको प्रेपोजिशन वर्ड भी देखने को मिलता है और कई बार एडजेक्टिव वर्ड भी देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये सामने ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करूंगा। जैसे मैंने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, ही इज ए गुड बॉय। तो अपने को पता है कि ये जो बॉय वर्ड है इसके लिए ये ए आर्टिकल आया है, ठीक है। ए आर्टिकल किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। तो ये गुड भी किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। गुड का मतलब अच्छा। अच्छा अपने को क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। और कोई भी चीज अगर गुणों के बारे में बताती है तो वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। ऐसे ही अगर अपने देखें प्रेपोजिशन वर्ड, अपने को चेक करना है कि कोई भी प्रेपोजिशन वर्ड है तो वो वर्ड जो है वो उसके बाद में आने वाला जो वर्ड है वो नाउन होता है नहीं होता। जैसे ही सिट्स, ही सिट्स ऑन द चेयर, ठीक है, ही सिट्स ऑन द चेयर। तो यहाँ पे ये जो ओन वर्ड आया है ये ओन वर्ड आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये ओन वर्ड के बाद में यहाँ पे अपने पास एक आर्टिकल आ गया और आर्टिकल के बाद में अपने पास क्या आ गया, एक नाउन आ गया। क्लियर। अब कई बार क्या होगा कि अपने को ये भी देखने को मिलता है
कि प्रेपोजिशन वर्ड के बिल्कुल जस्ट बाद में अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, एक नाउन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही सिट्स ऑन बस, ही सिट्स ऑन बस, कि वह बस के ऊपर बैठा है, ठीक है। या आपने कह सकते हैं ही सिट्स ऑन ए कार भी लिख सकते हैं, ए बस भी लिख सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि जो भी प्रेपोजिशन है या जो भी एडजेक्टिव आता है उसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में एक नाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी प्रेपोजिशन आने के बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, नाउन देखने को मिलता है। और कभी भी नाउन पता करने के लिए उसको आंसर को क्वेश्चन पूछने के लिए अपने व्हाट का यूज कर सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं, होम का यूज कर सकते हैं। इससे जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, एक नाउन कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसने कहा है कि नाउन जो है वो दो तरीके से फंक्शन करता है। फंक्शन करने का मतलब क्या है, नाउन दो तरीके से काम करता है। जैसे मैं कहूँ, एक तो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, एक आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, एक आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और एक आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसका क्या है, उसके गुणों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, या उसको अच्छा बताया जाएगा, ये कह सकते हैं, अच्छा बताया जाएगा। और एक और चीज, जैसे अपने को ये पता लगाना है कि कोई भी लास्ट में जो वर्ड आए वो कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, तो उसका पता कैसे लगेगा, जब सब्जेक्ट का प्रभाव जो है वो ऑब्जेक्ट पर पड़े तब तो वो क्या कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे ना पड़े तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। तो राम जो है वो क्या है, एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या मैंने उसका बता दिया, एक गुण बता दिया। राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। ये राम के बारे में ही है, ठीक है। तो इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि ये अदर पर्सन नहीं है। अगर अदर पर्सन होता तो ये क्या कहलाता, एक ऑब्जेक्ट कहलाता। तो राम क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो राम क्या एक नाउन है, और ये बॉय क्या है, एक नाउन है। और नाउन से पहले क्या आया, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और उससे पहले क्या आया, एक आर्टिकल आया। क्लियर, आर्टिकल आया। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताता हूँ जिसके बीच में अपने को ये पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे ही हिट्स द बेल, ठीक है, उसने घंटी को हिट किया या मारा या बजाया, कैसे भी मान सकते हैं। ही यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। ही यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। हिट्स क्या है यहाँ पे, हिट्स यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और द बेल यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि उसने किसे बजाया, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बेल पे पड़ रहा है। जब तक सब्जेक्ट का प्रभाव लास्ट वाले वर्ड पे ना पड़े या किसी भी वर्ड पे ना पड़े तो वो तो क्या कहलाता है, अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, अगर प्रभाव ना पड़े तो वो क्या कहलाता है, एक कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर प्रभाव पड़ता है, जैसे इस सेंटेंस में प्रभाव क्या है, पड़ रहा है, तो प्रभाव अगर पड़ेगा तो वो क्या कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पूरा आंसर नहीं बन पाता। ही हिट्स द बेल, ठीक है, बट ही हिट्स कि उसने किसे हिट किया, तो द बेल को, तो अपने पास आंसर भी आ गया। और ये क्या है, एक नाउन भी है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके सामने जो भी मैंने यहाँ पे बात बताई है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर। वैसे आपको क्या है, एक दो बार इस वीडियो को देखना। सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो चीजें हो सकती है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अपने को ये फाइंड करना है आज की इस वीडियो में कि नाउन क्या होता है। नाउन मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड किया जाता है। अब जैसे एक सेंटेंस है, ये देखो, सर्कमस्टांसेस। तो ये सर्कमस्टांसेस क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक नाउन है, और क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है। हैव मेड यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका वर्ब बन गई, ठीक है, वर्ब बन गई। द ब्रदर्स, द ब्रदर्स क्या है, उसके भाई हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। एनिमीज, एनिमीज मतलब शत्रु, शत्रु है तो अपने को पता है कि ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा।
एडजेक्टिव होगा और ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लाइन्स देखो, जैसे जो परिस्थितियां होती हैं वो भाइयों को क्या बना देती है, एक दूसरे का एनिमी बना देती हैं, ठीक है। सर्कमस्टांसेस क्या बना देती हैं या किसे बना देती हैं, तो उत्तर क्या आ रहा है, ब्रदर्स। तो ये ब्रदर्स के अपने पास एक नाउन है और यही क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है अपने को, ये एक तरीके की उसकी विशेषता बता रहा है कि ये क्या बन रहे हैं, एनिमीज बन रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऐसी अगला देखो, द कमेटी, जो भी एक कमेटी है, इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चुना गया है, किसको, राम को, क्या चुना गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कमेटी ने इलेक्ट किसे किया है, किसे का सेंस मतलब हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट किसने किया है, कमेटी ने। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपने पास, कमेटी। तो ये कमेटी क्या हो गया, नाउन, ठीक है। अब अपने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कमेटी ने इलेक्ट किसे किया है, ठीक है, कमेटी ने इलेक्ट किसे किया है, तो राम को, राम को इलेक्ट किया, तो राम भी क्या आ गया अपने पास, एक नाउन आ गया, क्लियर। अब राम को इलेक्ट किया, राम को इलेक्ट क्या किया है, राम को इलेक्ट क्या किया है, तो यहाँ पे क्या अपने पास एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव बन चुका है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।